सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आंदोलन कर रहे हैं, आप बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, तो इस आंदोलन में बुजुर्गों का, महिलाओं का और बच्चों का क्या काम? यह खान पान की व्यवस्था कहां से इसका इंतजाम हो रहा है? और अगर सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों को लागू करने पर फिलहाल रोक लगा देती है तो क्या आंदोलन वापस ले लेंगे किसान? साथ ही साथ एक कमेटी के गठन पर भी बातचीत हुई है। अभी हमें फाइनल ऑर्डर देखना होगा, लेकिन एक कमेटी गठित करने की ओर सुप्रीम कोर्ट साफ जाती दिख रही है और इसमें रिटायर्ड जस्टिस आर.एस. लोढ़ा का नाम भी सबसे आगे आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जस्टिस इस कमेटी, इस समिति की अगुवाई करे, जिसमें विशेषज्ञ भी हों, सरकार के नुमाइंदे हों और किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी हों। तो क्या हम समाधान की ओर जा रहे हैं? क्या कोई रास्ता निकलेगा? और सुप्रीम कोर्ट की जो आज की फटकार है, तल्ख टिप्पणी है, उससे सरकार के रुख में भी क्या बदलाव आएगा? क्या सरकार खुद इन कानूनों पर फिलहाल रोक लगा देगी क्या? और फिर समीक्षा की जाए और मुकम्मल किया जाए इन कानूनों को और फिर इन्हें अमल में लाया जाए। क्या हम उस राह पर जा रहे हैं? और किसान संगठन इस बात को मानेंगे क्या? यह लाख% का सवाल है। वो संशोधन पर तैयार कतई नहीं है और इस बात को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। तो उसकी एक वानगी मैं आपको दिखवा दूं। ये उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और इसलिए अभी इस पर कोई टिप्पणी करना उपयुक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कल फिर सुनवाई करेगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो सर्वोपरि है। भारत सरकार ने किसान यूनियन के साथ अनेक दौर की बातचीत की है और कोशिश की कि रास्ता निकल आए और जो किसान यूनियन का मत था उस दृष्टि से कई प्रस्ताव भी उनको संशोधन के दिए थे, लेकिन उनके मन में रिपीली है तो इसलिए फैसले तक नहीं पहुंच पाए। 15 तारीख को बैठक है। मोदी जी, अब भी समय है कि जाग जाइए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगा दी, आपकी नाकामी पर मोहर लगा दी, वार्ता की विफलता पर निराशा जता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आकर इस देश से माफी मांगनी चाहिए, देश के किसान और अन्नदाता से माफी मांगनी चाहिए और तीनों कानून खत्म करने की घोषणा करनी चाहिए। सरकार का जो फेलियर है, नाकामियां भी है, उसको जो आलोचना किया, ये सीधा मोदी का फेलियर के इंगित करता है। प्रधानमंत्री फेल हो गया, सपोर्ट कर नहीं पाया, समाधान नहीं कर पाया और इसके साथ वो भी स्वीकार किया कि हमारा किसान का आंदोलन का अधिकार है। ये जो पॉइंट है, इनिशियल जो कमेंट है, ये सकारात्मक है, मगर इसके आधार पर जो जजमेंट होगा उसका टेक्स्ट देखने का बाद ही हम कमेटी में चर्चा करके अपना क्या भूमिका होगा हम तय करेंगे। आंदोलनों से जुड़े रहे हैं, किसानी को समझते हैं। इकबाल सिंह लालपुरा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ, एक और खास मेहमान जेडीयू, अहम घटक है मोदी सरकार की, साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में। उनके राष्ट्रीय महासचिव खुद एक किसान और किसान आंदोलनों की इन्होंने भी अगुवाई की है, केसी त्यागी मेरे साथ हैं। इसके अलावा 2 किसान नेता योगेंद्र यादव और मेजर सिंह पुन्नावल, और साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे सहयोगी, बल्कि मैं अभिमन्यु कोहाड़ को देख पा रहा हूं, अभी योगेंद्र यादव भी जुड़ेंगे। मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा किसान आंदोलन को भी लगातार कवर कर रहे हैं और आज पूरे दिन कोर्ट में भी थे। बेहतरीन कोर्ट रिपोर्टर भी हैं प्रभाकर, जो मैंने शुरुआती कमेंट्स दिए हैं, निराशाजनक रुख और रवैया है सरकार का, पूरी तरह से असफल रही है जिस तरीके से बातचीत चल रही है। ऐसी तल्ख टिप्पणी की आपको उम्मीद थी? आज कोर्ट रूम में वो जो हमारे सहयोगी राजीव रंजन करते हैं ना, माहौल क्या है, माहौल क्या था? संदीप, आज तक मैंने हाल के दिनों में इतना बिफरा हुआ और इतने गुस्से में सीजीआई को नहीं देखा था, और वो भी तब
जब देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल, जिनका सब सम्मान करते हैं, उम्र है उनकी 90 साल के आसपास उम्र हो गई है के वेणुगोपाल की, और इतने नाराज थे मुख्य न्यायाधीश कि उन्होंने इसका भी लिहाज नहीं किया और सरकार की नाकामियों का, सरकार की असफलता का ठीकरा अटॉर्नी जनरल पर फूटा और उन्होंने ये कहा कि हमने एक बार कहा सरकार से कि जब तक इस मामले का समाधान नहीं हो जाता है तब तक इस कानून के अमल में को रोकने में आपको दिक्कत क्या है, लेकिन आपने तब भी नहीं सुना और अब भी आप सुनने को तैयार नहीं है। आप बार बार ये कहते हैं कि बैठकें हो रही हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन इस बातचीत का मतलब क्या, नतीजा जब कुछ निकलने वाला नहीं है तो मतलब ये मिलती है तारीख पर तारीख। और उन्होंने एक बात और कही कि हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार इस मामले में असफल रही है। और ये टिप्पणी संदीप बहुत बड़ी टिप्पणी है। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कुछ इस आंदोलन के दौरान हिंसक वारदात होती है, कोई घटना घटती है, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेवारी सबकी होगी, हमारी होगी, आपकी होगी, मतलब कोर्ट की भी जिम्मेवारी होगी, सरकार की भी जिम्मेवारी होगी और किसान संगठनों की होगी। तो ये एक तरह से बताने के लिए, समझने के लिए काफी है कि सरकार के रवैये से देश की सबसे बड़ी अदालत और देश के मुख्य न्यायाधीश। सबसे अहम सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने आज पूछा प्रभाकर, क्योंकि आप कोर्ट में थे, सबसे अहम सवाल क्या यह था कि इन कानूनों को लागू करने पर रोक लगाने में आपको क्या दिक्कत है, अभी अमल पर क्यों आमादा हैं? ये सबसे अहम सवाल पूछा। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हम पहले भी हमने पूछा था और आज उन्होंने एक बात और कही कि हम लोगों से सुन रहे हैं और मीडिया के जरिए जो सुन रहे हैं वो ये है कि इस कानून की वजह से सारी फसाद की जड़ कानून है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी ऐसे बोर्डबे की चीफ जस्टिस की कि हमें मीडिया से जानकारी मिल रही है कि भाई कानून में दिक्कतें तो हैं और ये इसी कानून की वजह से सारी दिक्कतें हो रही हैं। तब तक इस कानून के अमल में रोक लगाने पर आपको दिक्कत क्या है? आप क्यों इस कानून को नहीं टाल सकते कुछ समय के लिए? और इसका जवाब नहीं था संदीप अटॉर्नी जनरल के पास और नहीं सॉलिसिटर जनरल के पास, इनके पास जवाब नहीं था। हालांकि बाद में उन्होंने ये कहा कि इस तरह से संसद से पास हुए कानून को इस तरह से रोका नहीं जा सकता है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो आप इस कानून पर रोक लगाते या हम लगाएंगे। और संदीप ये अब करीब करीब तय हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून के अमल पर रोक लगाने जा रही है, पर अभी फैसला नहीं आया है। थोड़ा ये समझाइए। अभी देखिए जो हम बातचीत कर रहे हैं ये ऑब्जर्वेशन के आधार पर है, उम्मीद थी कि फैसला अपलोड हो जाएगा आज, लेकिन अब जानकारी आ रही है कल आएगा फैसला। आज सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि हम 2 हिस्से में फैसला देंगे, आज कुछ फैसला देंगे, फैसले कुछ हिस्सा आज देंगे और कुछ कल देंगे। अभी जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट के हिसाब से, उसमें उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया है, बस इतना कहा है कि कल हम एक बार फिर इस मसले पर सुनवाई करेंगे और कल कोई आदेश पारित होगी। तो मतलब आज कोई आदेश नहीं हुआ है। अब ये उम्मीद यही कि जो आज की सुनवाई के दौरान जो बातें हुई वो इतनी बात तय हो गई है कि इन तीनों कानून पर रोक लगने जा रहा है, कमेटी का गठन होने जा रहा है, कमेटी की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज करेंगे और वो कौन होगा ये अभी तय नहीं है। पर आर.एस. लोढ़ा का नाम सबसे आगे जस्टिस लोढ़ा का नाम जिक्र किया गया। जस्टिस लोढ़ा का नाम सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से दिया था, लेकिन केंद्र सरकार के वकील से पूछा था कि अगर आपके पास भी कोई नाम है तो आप सजेस्ट कीजिए। उन्होंने कहा कि हम कल देंगे। तो इस संबंध में कल कोर्ट जब आदेश देगा तो तब यह तय होगा कि कमेटी में कौन लोग होंगे और कमेटी की अगुवाई कौन रिटायर्ड जज करेंगे। इकबाल सिंह लालपुरा, इतनी तल्ख टिप्पणी और यह कहना निराशाजनक है, सरकार का रुख और रवैया पूरी तरह से असफल रही है, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। यानी कि जो अब तक बातचीत, ये 9 दौर की बातचीत, ये जो पूरा सिलसिला पूरे देश ने देखा है, सरकार के रवैये पर बहुत बड़ा सवाल लगा दिया है आज सुप्रीम कोर्ट ने। मैं ये कहूं तो गलत कह रहा हूं क्या? संदीप चौधरी जी, जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है उन पे और टिप्पणी करना तो वाजिब नहीं है, लेकिन सरकार ने पूरी कोशिश की है कि कई 9 दौर की बातचीत में कि हम इस मसले का हल करें। आगे भी ये बातचीत द्वारा ही मसला हल होगा। तो यही तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे, आपकी प्राथमिकता नहीं है, आप बातचीत से मसला सुलझाना नहीं चाह रहे। इसके निष्कर्ष यही निकलते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, लेकिन मैं ये निष्कर्ष निकालूं, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस में यही तो निकल रहा है इकबाल जी। मंत्रिमंडल के वरिष्ठ जो सदस्य जो हैं वो इस पे बातचीत कर रहे हैं। हम इस स्टेज पे, मैं तो किसानों पे भी कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और इसका सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस बात में जल्दी हल हो। अगर नहीं, सरकार नहीं चाह रही ना, सुप्रीम कोर्ट तो चाह रहा है।
इकबाल जी, हम जब भी सुप्रीम कोर्ट अगर- कहता है कानून अगर लागू सुप्रीम करने कोर्ट पर हमें- रोक लगाने में हर्ज कुछ क्या है? कहेगा, नहीं, तो कानूनों हम पर सुप्रीम- फिलहाल रोक लगा दो, बातचीत। ये जो सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट सवाल है, मेरा कहेगा, सवाल नहीं। सरकार उस पर अमल करेगी। जो भी सुप्रीम कोर्ट की हदायत होगी उस पर सरकार अमल करेगी। नहीं तो और बाकी अभी आपका ऑर्डर जो उनका आया है, इसके बारे में चर्चा होगी और कल तक हमारी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि हम सुप्रीम कोर्ट का हर आदेश मानेंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ही तो इकबाल जी सवाल पूछ रहा है कि कानूनों पर रोक लगाने में सरकार को हर्ज क्या है? आप तो अड़े हुए हैं ना, नहीं कानून वापस नहीं लेंगे, ये तो गिफ्ट है किसानों के लिए। आपने गिफ्ट तैयार कर दी, पहले अध्यादेश लेकर आए, फिर ध्वनि मत से पास करा दिया, ना उस पर चर्चा हुई, ना समीक्षा हुई, ना स्टैंडिंग कमेटी बनी। ये तमाम चीजें तो कोर्ट के सामने आएंगी ना, और कोर्ट ने भी इन बातों का संज्ञान लिया होगा ना, ये ऑब्जर्वेशन देते हुए। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात जो विरोधी दल के मेंबर पार्लियामेंट थे, ना तो उन्होंने लोकसभा में रखी, ना विधानसभा राज्यसभा में रखी। क्यों? कि ये तो 4 घंटे की चर्चा हुई कुल मिलाकर, राज्यसभा में सिर्फ 4 घंटे की ध्वनि मत से पास हो गया। भूपिंदर सिंह हुड्डा जी का, शरद पवार जी का और कैप्टन अमरिंदर सिंह की शमूलियत और उनकी कहने से पास हुए हैं। तो अब जो स्थिति बनी है उसके लिए ये लोग अब इसके खिलाफ एजिटेशन कर रहे हैं। तो उसमें वो हम आप किसानों 10-10, का 12-12, सम्मान करते हैं। 15-15 साल पुरानी बातें अभी बता रहे हैं। कांग्रेस को तो हाशिए पर जनता ने ला दिया। जनता ने, जिसमें ये किसान आंदोलित किसान भी बड़ी तादाद में थे, आपको चुना। इकबाल जी, चुना आपको था। किसान संगठनों से बात की, आरटीआई फाइल होती है तो रिप्लाई आता है नो रिकॉर्ड। यही नहीं पता किस किसान संगठन से आपने बात की। दावा आप ठोक देते हैं 93 लाख किसानों से आपने बात की, उसका डेटा बैंक भी नहीं देते। जो नीति आयोग ने बात की है उसका पूरा रिकॉर्ड है, जो कमेटियां बनी हैं उनका पूरा रिकॉर्ड है। बाकी जिनसे बात हुई है उनका तो रिकॉर्ड 94 लाख का कौन रखेगा? हाँ, कौन रखेगा? और बता देंगे 94 करोड़ कह दीजिए, फिर तो 94 लाख भी क्यों हम कहते क्यों हैं? कहेंगे? हमने कहा है इसके बारे में नीति आयोग ने बातें की हैं। इससे पहले जो है स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू, वो रद्दी की टोकरी से उठा के लाए हैं हम। 2006 से 2014 तक वहीं पड़ी रही हो। अब भी हमने उसमें 50% के करीब 41 और 43% कम से कम पैडी और गेहूं में C2+50 लागू नहीं किया ना। आप तो मुझसे बेहतर किसानी जानते हैं इकबाल जी। जब आप कहते हैं लागत पर 1.5 गुना कीमत दे रहे हैं, नहीं दे रहे ना। ये तो हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2015 में आपने कि हम नहीं दे सकते, इट विल डिस्टॉर्ट द मार्केट, इट्स नॉट अ कॉस्ट प्लस एक्सरसाइज। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह के ये कमेंट्स थे ना सरकार के ओर से कोर्ट में 7 फरवरी को। हम जो बायर है, जो कंज्यूमर है, वो भी तो भारतीय है, उसको भी तो देखना पड़ेगा। अच्छा, मतलब किसानों की नहीं देखनी, इसलिए एमएसपी को लीगल गारंटी नहीं बनाते कि व्यापारी भी खरीदे। सब कुछ होगा किसानों के लिए ही हो रहा है। ये जो कानून बनाए 3 एक्ट जो है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, एपीएमसी एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के, इसीलिए तो है कि किसानों की खेती में कुछ बेहतरी हो और उसमें कुछ जो है इनकम जो जनरेट हो ज्यादा बढ़े। नहीं, जिसकी और बेहतरी की बात खुशहाल कर रहे हैं हो। वो कबूल नहीं कर रहे ना। केसी त्यागी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा, ये सरकार के लिए एक बड़ा सेटबैक माना जाए? सरकार से सीधा सवाल पूछा जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं? ये बातचीत का कौन सा तरीका है? समाधान आप निकाल नहीं पा रहे हैं, निराशाजनक है ना। आप कानून पर फिलहाल रोक लगाने के लिए तैयार है, उसमें हर्ज क्या है? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के हैं। संदीप जी, लगभग 45-46 दिन किसानों को हो गए